हेलो एवरीवन, मैं आरकेपी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऊर्ध्व क्रिया, फीटिक क्रिया और ऊर्ध्व फीटिक क्रिया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीनों। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक आ सकता है, चाहे ऊर्ध्व क्रिया आ जाए, चाहे ऊर्ध्व फीटिक क्रिया आ जाए या फिर फीटिक क्रिया आ जाए। तीनों में से एक ना एक तो फंसेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास है एक ऊर्ध्व क्रिया, ऊर्ध्व अवक्रिया, अवक्रिया। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सुनो ध्यान से, पहले रिएक्शन को जान लेते हैं। कहते हैं कि जब हम आर एक्स यानी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, किसके साथ में, सोडियम के साथ कराते हैं, और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे प्राप्त होता है, जैसे देखो यहां पर, जिससे हम आर एक्स अगर इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं 2Na से, सोडियम से, तो दोनों एक्स को दोनों सोडियम लेके निकल जाएगा। क्या निकलेगा, -2NaX हो जाएगा, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, बाहर निकलेगा, बचेगा क्या, यहाँ पर आर बचेगा ना, यही आर क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर हमें यही आर की जगह पे हम ले लें CH3, क्या ले लें, CH3 और यहां भी ले लें हम CH3, और यहां जहां X लिखा हाइलाइट समूह है, आप लोग जानते हो हाइलाइट समूह के अंतर्गत तत्वों के नाम एक होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इनके जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हम क्लोराइड ले रहे हैं X की जगह पे, तो क्लोराइड ले लिया। अब यहां पर जो सोडियम है वो दोनों क्लोराइड को लेके निकल जाएगा, दोनों सोडियम दोनों क्लोराइड को लेके निकल जाएगा। अब जो बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बचेगा। क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम अगर बोले तो एथेन हो जाता है। क्या हो जाता है, एथेन। क्या इतनी बात समझ में आई। इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये जो RX है वो क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसकी अपने हम कराते हैं सोडियम के साथ में, और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। बाहर क्या निकलता है, -2NaX। आप इन दोनों रिएक्शन को लिख सकते हो, दोनों रिएक्शन को। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं वो भी बता दिए हैं अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका है ऊर्ध्व क्रिया। क्या है, ऊर्ध्व क्रिया। चलो वो भी देख लेते हैं। नहीं, ऊर्ध्व क्रिया तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम फीटिक क्रिया। क्या पढ़ेंगे, फीटिक क्रिया। बस थोड़ा सा अंतर करना है, थोड़ा सा अंतर करना है और बाकी सब सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, जैसे मान लो हमारे पास है फीटिक क्रिया, तो फीटिक क्रिया में कहा जाता है, फीटिक क्रिया में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जब हम वहां पर क्या लिए थे, वहां पर लिए थे एल्किल हैलाइड, यहां पर लेंगे हम फेनिल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे, फेनिल हैलाइड लेते हैं, और इस फेनिल हैलाइड की क्रिया कराते हैं वही Na के साथ में, सोडियम के साथ में, और वो भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमें बनता है, तो हमारे लिए क्या बनता है, -2NaX तो बाहर निकल जाएगा, 2NaX तो बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा उसे बोलते हैं डाइफेनिल बचता है। क्या बचता है, डाइफेनिल बचता है। अब क्यों बचता है, ये आपको वन शॉट वाले वीडियो में समझा दिया गया है। ठीक है, और ये तो आपको क्लास में बताया गया है। ध्यान दो, यहां पर
डाइफिनिल। जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको मैकेनिज्म देखना है, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें मैंने लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, उसमें जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो। अब ध्यान दो, यहां पर मान लीजिए हमारे पास डाइफिनिल, देखो यहाँ पर 2Na है ना, सोडियम को अकेले नहीं लिखते हैं, 2Na इसलिए लिए हैं। अगर 2Na हमारे पास है, 2Na हमारे पास है, 2 सोडियम हमारे पास है, लाइट चली गई भी आ जाएगी, चिंता मत करिए, ठीक है। इस मान लो हमारे पास 2 फेनिल हैलाइड है, 2 फेनिल हैलाइड है। अच्छा, 2 फेनिल हैलाइड क्यों लिए हैं, जानते क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2Na है ना, 2Na है ना, यहाँ पर एक सोडियम टूटता है +1 में, दूसरा टूटता है +1 में, दूसरा भी टूटता है। अगर हम यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो एक माइनस टूटेगा, यहाँ का भी करेंगे तो यहाँ भी एक माइनस टूटेगा। तो यहाँ पर जो एक सोडियम है वो पहले वाले X को लेकर निकलेगा, दूसरा सोडियम है वो इसको लेकर निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा बाहर निकलेगा -2NaX, यही तो बचेगा। अब देखो ध्यान से, इस उपस्थिति कौन सी थी? उपस्थिति हमारा था शुष्क ईथर। क्या था? शुष्क ईथर था। अब क्या करते हैं, जब ये दोनों आपस बाहर में निकल गए तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। कैसे? यहां देखो, कुछ इस प्रकार से, और इसका नाम होता है डाइफेनिल। क्या होता है? डाइफेनिल होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? डाइफेनिल ये होता है। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, वही चीज, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए जानते क्या करते हैं, पहले जो लिया जाता है क्या लेते हैं, जब हम फेनिल हैलाइड की अक्रिया वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वो भी सोडियम के साथ, जब हम फेनिल हैलाइड की अक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसे लिख सकते हो आप, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक हमारा है उल्टज फिटिक अक्रिया। क्या है? उल्टज फिटिक अक्रिया। यहां लिख दें, उल्टज फिटिक अक्रिया, ये इस बार का है। अब देखो उल्टज फिटिक अक्रिया में क्या होता है, उल्टज फिटिक अक्रिया में क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम अच्छे से, है ना। सुनो यहां पर, ठीक है। इस मान लो उल्टज फिटिक अक्रिया में क्या होता है। अच्छा आप लोग ध्यान दो, अभी हमने पढ़ाया है उल्टज अक्रिया में हम लेते हैं एल्केन हैलाइड, है ना, और हम फिटिक अक्रिया में क्या लेते हैं, फिटिक अक्रिया में हम लेते हैं, क्या लेते हैं, फेनिल हैलाइड लेते हैं, है ना। उल्टज अक्रिया में क्या करते हैं, एल्केन हैलाइड की अक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन बनता है। और फिटिक अक्रिया में क्या करते हैं, फिटिक अक्रिया में हम कराते हैं फेनिल हैलाइड की अक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें बनता है डाइफेनिल बनता है ना। लेकिन अगर आ जाए उल्टज फिटिक अक्रिया तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे ना, तो हम ऐसे कहेंगे कि जब हम फेनिल हैलाइड की अक्रिया सोडियम व मेथिल क्लोराइड लिख सकते हैं, क्योंकि भैया RX R की जगह पर हम CH3 लिख सकते हैं ना, और X की जगह पे Cl लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या देगा, मेथिल क्लोराइड होगा कि नहीं होगा, वही तो लिया हमने, ठीक है। अब इसकी अक्रिया हम कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां भी क्लोराइड ले सकते हैं ना X की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ध्यान दो, यहां पर अगर इसको हम और अच्छे से समझाएं तो कैसे होगा। इस मान लो हमारे पास है एक फेनिल या क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं,
यहां पर क्लोरोबेंजीन बोल दो। और क्या लिए हैं? लिए हैं मेथिल क्लोराइड लिए हैं। अब इसके उपक्रिया किसके साथ हो रहा है? सोडियम के साथ हो रहा है। और उपस्थिति कौन सी है? उपस्थिति आपका है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब ध्यान दो, यहां पर एक Na जाएगा इस वाले Cl को लेकर निकलेगा और दूसरा Na जाएगा इस वाले Cl को लेकर निकल जाएगा। तो माइनस क्या निकलेगा? 2NaCl बाहर निकल जाएगा ना, 2NaCl। इसको अब यहां भी लिख सकते हो, प्लस करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करते हैं? आप देखो यहां क्या बचा? बचा हमारे पास एक फेनिल समूह, एक बचा हमारे पास फेनिल समूह, और इस फेनिल समूह के साथ बचा है CH3। तो जहां से निकला है वहीं पे जोड़ दो आपका CH3। अब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं हम टॉलुइन। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बाहर क्या निकल रहा है अभी लिख देंगे, जो बचेगा उसे बोलेंगे टॉलुइन। क्या बचेगा? बचेगा हमारे पास टॉलुइन CH3 प्लस में 2NaCl बाहर निकल गया है ना? ठीक है। अब ध्यान दो, हम इसको सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? सूत्र के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो C6H5, देखो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। जब इसमें से हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को निकालते हैं। क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, एक हाइड्रोजन को निकालते हैं और क्लोरीन को जोड़ते हैं, है ना? तो क्या बनता है? C6H5Cl बनेगा ना, Cl बचता है। तो इसे ही बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो वही बना है भैया, C6H5Cl। अब देखो ध्यान से, जब इसके अपग्रेड कराते हैं सोडियम के साथ, 2Na के साथ में, और प्लस में ClCH3 लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब इसकी उपक्रिया किसके उपस्थिति में कराते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ध्यान दो, इस Cl को ये सोडियम लेके निकल जाएगा ना। अब क्या बचेगा? C6H5CH3। क्या बचेगा? C6H5, ये CH3 भी ऐड कर दो, CH3। ये हमारा हो गया टॉलुइन। ठीक है। अब प्लस में क्या बचा? 2Na, और यहां भी Cl है, यहां भी Cl है, इसलिए Cl कर दो। ये आपका कंपाउंड बच गया। इसका नाम बोलते हैं हम टॉलुइन। क्या बोलते हैं? टॉलुइन। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हो और अच्छे से वीडियो आपके पास लाएं। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।